हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल में हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? सेंट्रॉइड के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इन सेंटर क्या है। ट्रायंगल में इन सेंटर किसको कहते हैं? थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर क्या है। और लास्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सरकम सेंटर। ये चारों पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं सेंट्रॉइड का क्या है। तो इट इज ए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। क्या है सेंट्रॉइड? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? मीडियंस का। किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सपोज किए कि एक ट्रायंगल हम लोगों के पास है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो सेंट्रॉइड किसको डिफाइन किया गया है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो मीडियंस बनाते हैं इस ट्रायंगल का। अगर हम वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ किए तो ये एडी, एडी क्या है? मीडियन है। मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एडी एक मीडियन हुआ। दूसरा मीडियन हम लोग बी से बनाते हैं। तो बी से एक और मीडियन हम लोग ने बनाया बीई। फिर एक और मीडियन हम लोग सी वर्टेक्स से बनाते हैं। सपोज कि उसका नाम है सी एफ। तो ये तीनों मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जी से। तो ये जी पॉइंट जो है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। तब हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स हम लोग को पता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है, तब हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये होगा सेंट्रॉइड का। तो ये सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो फॉर्मूले को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज किए कि हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, और A का कोऑर्डिनेट पता है 1, 2, B का कोऑर्डिनेट पता है 2, 3, और C का कोऑर्डिनेट पता है 4, 5। और हम लोग इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या हमने देखा कि G पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो उसका x कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे? तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया सेंट्रॉइड का। सेम वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वर्टेक्स के तीनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 3। तो क्या है? 2 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया? 7/3 कॉमा 10/3। तो ये हमारे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो गया। डायरेक्ट जो हम फॉर्मूला अप्लाई करके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। और क्या पढ़ना है फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीचे में क्या लिखा हुआ है हमारे पास नोट पॉइंट कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये रिजल्ट क्या कह रहा है? आइए हम समझते हैं कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज किए कि हमारे पास ABC अगर ट्रायंगल है और इसका जो सेंट्रॉइड G है, जो G सेंट्रॉइड होगा वो तीनों मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। सपोज किए कि AD हमारे पास मीडियन है, तो ये जो रेशियो है AG
इज टू जी डी। ये रेशियो हमारे पास क्या होगा 2/1। ये रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेम जी पॉइंट जो है वो बीई मेडियन को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब क्या बी जी इज टू जी का वैल्यू क्या है 2:1। सेम जो जी सेंट्रॉइड है वो सी एफ को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब सी जी इज टू जी एफ का वैल्यू कितना होगा 2/1। तो थर्ड जो लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ था सेंट्रॉइड का कि सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1, वो यही बताना चाह रहा है। तो सेंट्रॉइड के बारे में बस यही पढ़ना था कि सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। सेकंड उसमें एक रिजल्ट था कि हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास तीनों वर्टेक्स पता हो। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड में बस इतना ही पढ़ना है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सेंट्रॉइड पे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 5, -1 एंड 2, 3। दो वर्टेक्स इस बार पता है और क्या पता है, इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी हम लोगों को पता है। तो पूछा क्या गया है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है क्या है 5, -1। सेकेंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी पता है, सेकेंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3। पर थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं पता है और हम लोगों को सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता है 0, 0। तो थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। सपोज किया कि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x, y, और हम लोगों को यही x, y फाइंड करना है। तो हमने अभी देखा कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या, x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है सेंट्रॉइड का, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट 0, और क्या पता है y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, इसका वैल्यू भी क्या दिया हुआ है 0। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 5 + 2 + x डिवाइडेड बाई 3 का वैल्यू कितना आ गया 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू 7 + x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x हमारे पास क्या आ गया -7, x मिल गया -7। y निकालते हैं, यहाँ से क्या है y1 है हमारे पास -1 + 3 + y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया 2 + y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से -2। तो इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हम लोगों को मिल गया -7, -2। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इन सेंटर ट्रायंगल। हमने एक सेंट्रॉइड पढ़ लिया, अब हम लोग को इन सेंटर देखते हैं। इन सेंटर क्या है, ये इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो देखते हैं, फिगर से समझते हैं क्या है ये। तो अगर एक ट्रायंगल पता है हम लोगों को ए बी सी, तो एंगल का बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सारा बाइसेक्टर हम लोग बनाते हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर अगर बनाए तो ये एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज कि ये ए डी है, बी का एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं ये बी ई है, और सी का जो एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं इसका नाम सी एफ है। तो यही तीनों एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इन सेंटर होगा। और इन सेंटर को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। कैपिटल आई से इन सेंटर को डिनोट करें। तो ये हमारा इन सेंटर है। तो अब इन सेंटर निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने सेंट्रॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला देखा था, तो इन सेंटर निकालने के लिए भी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो इन सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला है, तो अगर किसी ट्रायंगल में हम लोगों को तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है,
अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और क्या पता है हम लोग को, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है। फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1, y1, सेकंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2, y2, और थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3, y3। तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है, और क्या पता है, और तीनों साइड हम लोगों को पता है, कि सपोज किए कि ये साइड हमारे पास साइड लेंथ पता है a है, ये b के अपोजिट वाला साइड b है, और c एंगल के अपोजिट वाला साइड स्मॉल c है। तब हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। तो देखते हैं तब हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालेंगे। अगर इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से याद करना है। अब a इंटू x1, उसके लिए फॉर्मूला ax1 प्लस by1, साइड b को उसके अपोजिट वाले साइड से मल्टीप्लाई करना है, bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। y कोऑर्डिनेट सेम इसी तरीके से निकालेंगे। क्या होगा, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। हमारे पास एक रिजल्ट क्या है, एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ एंगल कंटेनिंग द साइड। ये रिजल्ट क्या कह रहे हैं हम लोग समझते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर है किसी ट्रायंगल का, सपोज किए कि यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है और ये ए डी जो है ए का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये रिजल्ट बता रहा है कि ये जो रेशियो है हमारे पास बी डी इज टू डी सी, वो किसके बराबर होगा, बी डी इज टू डी सी वो बराबर होगा ए बी इज टू ए सी के। ए का एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को, जैसे बी डी इज टू डी सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी इज टू ए सी के बराबर होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a 2, 3, b -2, 5 एंड c -4, 6। तो ये क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या हम लोगों के पास पता है, पहले फिगर बना लेते हैं। क्या है हम लोगों के पास, वर्टेक्स a का कोऑर्डिनेट पता है, क्या है 2, 3, वर्टेक्स b का कोऑर्डिनेट पता है -2, 5, और वर्टेक्स c का कोऑर्डिनेट भी पता है, क्या है -4, 6। और हम लोगों को से पूछ क्या रहा है, हम लोगों को इसमें इन सेंटर निकालना है, ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना है। तो इन सेंटर के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा कि वो क्या होता है, कि फॉर्मूले में हम लोगों को किस किस चीज का जरूरत होता है, तीनों वर्टेक्स का जरूरत है और तीनों साइड लेंथ का जरूरत है। तो हमारे पास अभी तीनों वर्टेक्स पता है और तीनों साइड लेंथ फाइंड करना है। तो साइड लेंथ हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग साइड ए बी निकाल सकते हैं। साइड ए बी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या है, ए बी अगर निकालना है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 माइनस -2, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग साइड ए बी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, तो 16 हो गया। और ये 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। हमारे पास कितना आ गया, √20। इसको क्या लिख सकते हैं, √20 को 2√5 क्या आ गया, इज इक्वल टू 2√5। साइड ए भी निकल गया। सेम हम लोग साइड बी सी भी निकाल लेते हैं, पहले साइड ए बी लिख ले, क्या आया हमारे पास, साइड ए बी 2√5। सेम तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, साइड बी सी। बी सी के लिए क्या हो जाएगा, -2 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास, रूट अंडर -2 + 4 क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 -1 का होल स्क्वायर, तो 4 + 5 क्या आ गया, ये साइड बी सी हमारे पास आ गया √5। अब साइड ए सी देख लेते हैं। साइड ए सी के लिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्या होगा, 2 माइनस -4, तो 2 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो क्या है यहाँ पे 36 +
9, तो √45 मतलब 3√5। तो हमारे पास तीनों साइड पता है, तीनों साइड लेंथ पता है और तीनों वर्टेक्स पता है, तब हम लोग इन सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो हमने अभी देखा था कि जब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इन सेंटर का। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या है, a इंटू x1, साइड a के अपोजिट वाला साइड क्या है, a x1, तो क्या है √5 इंटू x1 की जगह पे क्या है 2, प्लस b इंटू x2, b हमारा है 3√5, x2 क्या है -2, प्लस c इंटू x1, c क्या है 2√5 इंटू x3 क्या है -4, डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, तीनों साइड का सम क्या हो जाएगा 2√5 प्लस 3√5 प्लस √5। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। सेम y कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, √5 इंटू 3, √5 इंटू 3 प्लस 2√5 प्लस 3√5 इंटू 5 प्लस 2√5 इंटू 6, 2√5 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ साइड। सम ऑफ साइड क्या है हमारा 2√5 प्लस 3√5 प्लस √5। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ गया ऊपर में सिंप्लीफिकेशन पे 5√5, 2√5 क्या है हमारे पास 2√5, ये बन गया कितना -6√5 और ये मल्टीप्लाई करने पे -8√5 और नीचे में हमारे पास क्या आ गया 2 3 2 5 1 6 6√5। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या आ गया 3√5 प्लस 15√5 प्लस 12√5 और डिवाइडेड बाई क्या 6√5। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे -14 प्लस 2, तो क्या आ गया हमारे पास इन सेंटर का कोऑर्डिनेट -14 प्लस -12√5 डिवाइडेड बाय 6√5 और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 15 18 30√5 डिवाइडेड बाय 6√5। तो यहाँ क्या हो रहा है √5 से √5 गया और यहाँ पे 6 -2 आ गया और √5 5। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -2, 5। तो ये था इन सेंटर निकालने का मेथड। अब इन सेंटर के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या है, पहले ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन देखेंगे। क्या है ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है उसके अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ऑर्थो सेंटर है। देखते हैं फिर से इसका फिगर भी समझते हैं। क्या है हमारे पास ए बी सी है, तो जो अल्टीट्यूड हम लोग वर्टेक्स ए से ड्रॉ किए, सपोज किया ये ए डी है, बी से कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं वो बी ई है और सी से जो अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं वो सी एफ है। तो तीनों अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैपिटल एच से। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। ट्रायंगल में हम लोग ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, ये जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के हेल्प से हम लोग ऑर्थो सेंटर निकालते हैं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरीके से इन सेंटर का हमने फॉर्मूला देखा, सेंट्रॉइड का देखा, यहाँ ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। तो अब हम लोगों को सर्कम सेंटर पढ़ना है। सर्कम सेंटर क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं ओ से। तो देखते हैं, समझते हैं इसका फिगर भी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी है, तो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो एक लाइन जो बीसी पे परपेंडिकुलर हो और साथ ही साथ बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, वही बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब हम लोग एसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना लिए, जो एसी पे
परपेंडिकुलर है और साइड AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सेम हम लोग साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जो साइड AB पे परपेंडिकुलर हो और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा क्या है, सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से। तो ये इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर यही हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब डेफिनेशन क्लियर है। हमने सर्कम सेंटर का डेफिनेशन अभी देखा कि वो क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक डेफिनेशन ये हो गया। और एक और तरीके से हम लोग सर्कम सेंटर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या है सर्कम सेंटर? तो अगर कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जो सर्कल होगा उसी का वो क्या है, सेंटर भी है। एक डेफिनेशन हमने देखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दूसरा डेफिनेशन क्या है कि ये जो सर्कम सेंटर है वो जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर को भी, उसके सेंटर को हम लोग सर्कम सेंटर बोलते हैं। ये सर्कम सेंटर का दूसरा डेफिनेशन हो गया। तो अगर यहाँ पे ये हमारा वो सर्कम सेंटर है इस ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC का सर्कम सेंटर है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो सर्कम सेंटर का जो डिस्टेंस होगा A से, वर्टेक्स A से, वो किसके बराबर होगा, क्या R के बराबर होगा। सेम ये जो B से डिस्टेंस होगा वो भी R के बराबर होगा। R सर्कल का रेडियस है और जो O से डिस्टेंस है वो भी R के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है सर्कम सेंटर में। अब इसके आगे देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A1, 1, B2, -1 एंड C3, 2। देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। तो एक ट्रायंगल है ABC, A का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1, B वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 2, -1 और C वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 3, 2। और हम लोगों को इस ट्रायंगल ABC का क्या सर्कम सेंटर निकालना है। तो क्या है, अभी हमने एक रिजल्ट देखा कि सर्कम सेंटर जो है वो सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा। अभी एक रिजल्ट हमने पढ़ा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, OA बराबर OB बराबर OC, ये तीनों आपस में बराबर होगा। यही तीनों कंडीशन अब अप्लाई करके ये क्वेश्चन करेंगे। तो पहले OA हम लोग लेके चलते हैं कि सपोज कि OA बराबर OB है, तो OA को OB के बराबर करके देखते हैं। OA का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसको x, y अज्यूम कर लिए। तो OA डिस्टेंस कैसे निकलेगा, रूट अंडर x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, OB के बराबर। अब OB निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x -2 का होल स्क्वायर प्लस y +1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, और ओपन करते हैं तो क्या आ गया, x² -2x + 1 प्लस y² -2y + 1। इस साइड क्या बन जाएगा, x² -4x + 4 प्लस y² + 2y + 1। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा हमारे पास, -2x और इस साइड -4x, एक साइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2x -2y, इस साइड क्या है 2y, RHS साइड, तो यहाँ बन गया -4y और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड लिख लेते हैं 1, 1, 2 और यहाँ इधर 4 और 5 में से 2 गया 3। हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया फर्स्ट इक्वेशन कब कैसे बना, जब हम लोग OA को OB से इक्वेट किए। सेम हम लोग क्या कर लेते हैं अगले स्टेप में, OB को OC से इक्वेट करते हैं। देखते हैं अगर OB इज इक्वल टू OC हो रहा है तो क्या होगा, OB बराबर OC है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले OB निकालते हैं। OB क्या आया हमारे पास, रूट अंडर x -2 का होल स्क्वायर
प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर वो भी किसके बराबर है, OC के बराबर। OC क्या है हमारा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन गया, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये दोनों बराबर है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, बचा क्या हमारे पास, एक्स के कोफिशिएंट वेरिएबल सारा एलएचएस साइड कर लेते हैं तो -4x और इधर -6x, इधर लाने पे 2x हो गया, 2y इस साइड क्या है -4y तो प्लस 6y, और इधर कांस्टेंट में क्या क्या है, इधर 4 और 1 5 और इधर 9 4 13 13 से 5 गए इज इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करके हम लोग x, y का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल गया। अभी दोनों इक्वेशन आ गया क्या, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ये दोनों को सॉल्व करके हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या कर ले, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो साइन चेंज हुआ, माइनस माइनस क्या आ गया, 2x से 2x गया, यहाँ पे क्या आ गया -10y इज इक्वल टू -5, तो y का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से -5/10 -10 मतलब कि 1/2। x फाइंड करना है, किसी एक में y का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ गया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, तो 2x माइनस 4 इंटू 1/2y इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, 2 से 2 गया है 2x माइनस 2 इक्वल टू 3, 2x बराबर 5, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/2। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा था, फाइंड द सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5/2 कॉमा 1/2। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है, सर्कम सेंटर तो मिल गया, अब सर्कम रेडियस निकालना है। सर्कम रेडियस किसको बोलते हैं, तो अभी हमने एक सर्कम सेंटर का भी डेफिनेशन देखा था कि वो जो आउटर सर्कल बनाएंगे इसके बाहर तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जो सर्कम सर्कल बनेगा उसी के रेडियस, उसी के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं, और ये जो बाहर वाला सर्कल है उसी के रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो ये सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, ये जो साइड ओ आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, या कह सकते हैं ओसी जो आ रहा है लेंथ वो रेडियस हो गया, या ओबी कोई भी हम लोग एक निकाल लेंगे। तो अगर हम ओए निकालें तो ओए के लिए फॉर्मूला रूट अंडर क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया रूट अंडर 5 माइनस 2, तो कितना आ गया 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास रूट अंडर 9/4 प्लस 1/4, तो रूट अंडर 10/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 5/2। यही हमारा आंसर हो गया। सर्कम सेंटर क्या मिल गया 5/2 और ये सर्कम रेडियस का वैल्यू आ गया √5/√2। सर्कम सेंटर हमारे पास अब यहाँ पे तीन पॉइंट दिया हुआ है सर्कम सेंटर से रिलेटेड। पहला क्या है समझते हैं एक एक करके। पहला बोल रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर इन साइड में होगा। पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से पहले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिए, दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिए, फिर तीसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। तो हम तो क्या मिला जो सर्कम सेंटर होगा वो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल होगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके लिए क्या है सर्कम सेंटर बनाना है तो पहले साइड का अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए
कुछ इस तरीके से हो गया। दूसरे साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे हैं, ये थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ये तीनों साइड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे होगा, ट्रायंगल के आउटसाइड में। सेकंड हो गया। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मिड पॉइंट जो सर्कम सेंटर होगा वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होगा। तो सपोज कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो अगर हम फर्स्ट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, ये रहा, दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, और तीसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा। तो ये तीनों पॉइंट जो मीट करेगा वो कहाँ पे मिलेगा, हाइपोटेनस के का जो मिड पॉइंट होगा वहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका जो सर्कम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस पे लाई करेगा और वो हाइपोटेनस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है, द पॉइंट्स ओ जी एच आर कॉलिनियर एंड जी डिवाइड्स ओ एच इन द रेशियो 1:2। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीखना है। क्या कह रहा है कि जो द पॉइंट्स ओ जी एच, ओ क्या था हमारा, ओ जी एच जो तीनों पॉइंट है वो हमेशा कॉलिनियर होगा, मतलब कि तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ओ जी एच, ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, एक लाइन पे लाई करेगा। और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि जो जी है, जी डिवाइड्स ओ एच इन द रेशियो 1:2। ये रेशियो हमारे पास क्या है, 1:2। ओ क्या था, ओ हमारे पास क्या था, सर्कम सेंटर। जी किसको बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड को। और एच किसको कह रहे हैं, ऑर्थो सेंटर को। तो ये रिलेशन सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको ध्यान से सीखना है। द पॉइंट्स ओ जी एच आर कॉलिनियर एंड जी डिवाइड्स ओ एच इन द रेशियो 1:2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सेम रिजल्ट पे एक क्वेश्चन आ गया है। क्या है, क्या क्या बोल रहे हैं पहले हम लोग देख लेते हैं। द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज एट ओरिजिन। सर्कम सेंटर के बारे में क्या कह रहा है कि वो ओरिजिन है, मतलब कि हमको ओ का कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या है 0,0। अब आगे क्या है, एंड द सेंट्रॉइड इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2,2 एंड 2,-2। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड क्या है, मिड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड मिड पॉइंट है 2,2 और 2,-2 का। तो अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं पहले, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमारे पास, 2,0। अब इसके आगे क्या कह रहा है, फाइंड दी ऑर्थो सेंटर। हम लोगों से h का कोऑर्डिनेट पूछा है, नहीं पता x, y एज्यूम करते हैं। और तो हमने अभी देखा कि ओ जी एच में एक रिलेशन है कि ओ जी एच क्या होता है, कॉलिनियर होता है, और जी ओ एच को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रिजल्ट अप्लाई करके हम लोग एच का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या है हमारे पास, ये ओ जी एच तीनों कॉलिनियर है, और ये रेशियो हम लोग को क्या पता है, 1:2। जहाँ पे ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0, जी का कोऑर्डिनेट है 2,0 और एच का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। सपोज किया कि x, y है, x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग आराम से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके h का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्या है कि क्या होगा यहाँ से 2 × 0 + 1 × x डिवाइडेड बाई 2 + 1 बराबर क्या है, 2 है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, 2 × 0
प्लस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इसका ये किसके बराबर दिया है 0। ये दोनों सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं। क्या आ गया x बाई 3 बराबर 2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 6, और इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया y बराबर 0। तो हमारे पास ये h का कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ से 6,0। इसके आगे एक और रिजल्ट है कि इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल आई ओ जी एच आर कोइंसिडेंट। ये क्या कह रहा है कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर चारों पॉइंट कोइंसाइड करेगा। क्या कह रहा है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड अगर इक्वल है, तो ये जो चारों पॉइंट हमने पढ़ा कौन कौन सा, सेंट्रॉइड में, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, चारों पॉइंट कोइंसाइड करेगा। मतलब यही पॉइंट हमारा आई भी है, यही पॉइंट हमारा ओ भी है, यही पॉइंट जी भी है और यही पॉइंट एच भी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आई ओ जी एच आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। अब अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया ए बी सी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, तो उसके लिए क्या कह रहा है कि ये जो आई ओ जी एच है ये चारों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा, मतलब कि एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। आई ओ जी एच चारों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेगा।